प्रश्न 11, लिमिट x टेंड्स टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a, हमें क्या मिला है? a प्लस b प्लस c 0 के बराबर नहीं है। तो x बराबर 1 रख दें। x बराबर 1 रखने पर सीमा का मान हो गया a 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c अपॉन c 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस a। मान आ गया a प्लस b प्लस c अपॉन c प्लस b प्लस a। दोनों मान समान है, कैंसिल कर सकते हैं। प्रश्न में हमें मिला है कि 0 के बराबर ये नहीं है, अर्थात ये 0/0 का रूप नहीं है, तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया। मान आ गया 1। तो दी गई सीमा का मान 1 के बराबर है। प्रश्न 12, हमें मान ज्ञात करना है लिमिट x टेंड्स टू -2 1/x प्लस 1/2 अपॉन x प्लस 2 का। तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करें। यदि मैं x बराबर -2 रखूं तो क्या प्राप्त करता हूं? -2 रखने पर यहां -1/2 और प्लस 1/2 अर्थात 0 हो गया। -2 प्लस 2 0 हो गया। 0/0 अनिर्धारित राशि। तो मुझे इसको पहले सरल करना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू -2, 2x लघुत्तम आ गया, ये हो गया 2 प्लस x और यहां है x प्लस 2। ऐसा ही प्रश्न बन गया। x प्लस 2 और 2 प्लस x कैंसिल कर दूं। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -2 1/2x। ऐसा प्राप्त हो गया। x के स्थान पर -2 रख दें। अब सीमा का मान रख देते हैं, तो मान कितना हो गया? 1/2 इंटू -2 अर्थात -1/4। तो दी गई सीमा का मान -1/4 हो गया। इसको भी मिटाते हैं, अगले को देखते हैं। प्रश्न 13, यहां हमें क्या ज्ञात करना है? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax/bx का मान। तो देखो, हमारा सूत्र पहले लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x, ये 1 के बराबर होता है। तो पहले मुझे इसको, प्रश्न को इस रूप में ले जाना चाहिए। तो मान कितना हो गया? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax/ax। यहां जो कोण है वही मुझे उसका ही भाग लगाना है। यहां x है तो यहां भी x है, यहां यदि ax है तो नीचे भी मुझे ax लिखना होगा। अब मैं अपनी मर्जी से तो भाग लगा नहीं सकता हूं, अर्थात मुझे ax का गुणा भी करना होगा। यहां भाग पहले से bx लिखा हुआ है, इसको एज इट इज लिख दिया। ये हमें प्राप्त हो गया। अब इसको मैं सरल कर लूंगा और यहां x से x कैंसिल हो गया। ये मान कितना हो गया? सूत्र के अनुसार ये मान हो गया 1 के बराबर। तो 1 इंटू a/b अर्थात मान आ गया a/b। तो दी गई सीमा का मान a/b है। 14वां प्रश्न है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx, जहां a b 0 के बराबर नहीं है। तो पहले हम अपने सूत्र पर विचार करें। सूत्र हमारा क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x बराबर 1 होता है। तो सूत्र के अनुरूप मैं इस प्रश्न को जब बनाऊंगा तो क्या करूंगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax। पहला काम तो मुझे यह करना है। जो कोण यहां है वही कोण नीचे है। यहां x है तो नीचे भी x है, यहां ax है तो नीचे भी मुझे ax लेना है, अर्थात मुझे ax का गुणा भी करना पड़ेगा। अब जरा इस हिस्से को देखें तो यहां
देखो साइन बी एक्स है, नीचे साइन बी एक्स है, तो मुझे यहां बी एक्स लिखना है और बी एक्स का भाग भी लगाना है, ताकि मैं सूत्र के अनुसार प्रश्न को बना लूं। अब इस ए एक्स और बी एक्स को देखें तो इसको तो यहीं पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया और प्रश्न कैसा बन गया है, ये पूरा प्रश्न है हमारा, तो प्रश्न हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, एक हिस्सा तो ये हो गया, भाग करा, भाग करके अब इसको मैं साइन बी एक्स को ऊपर लिख दूं और साइन और बी एक्स को नीचे लिख दूं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स, इसको मैंने ऐसा लिख दिया। और पूरा ये कैसे गुणा हो रहा है, ये पूरा गुणा हो रहा है a अपॉन बी से। बात सबके समझ में आ गई ना, इसको तो मैंने भाग करके लिख दिया, दोनों के लिमिट अलग अलग लिख दिए और सूत्र के अनुसार इस प्रश्न को लिख दिया। ये पूरा किससे गुणा हो रहा है, a अपॉन बी से गुणा हो रहा है। ये मान कितना हो गया, 1, ये मान हो गया 1 भाग, ये मान भी 1 हो गया, और किससे गुणा हो रहा है, a अपॉन बी से गुणा हो रहा है। मान कितना आ गया, a बटा बी। ओके, तो जो प्रश्न का जो सीमा का मान है वो तो हो गया a बटा बी, और यहां इस प्रश्न में हमने क्या सीखा है कि हमें जो सूत्र का प्रयोग करना है उसके अनुसार हम दिए गए फलन को किस प्रकार से लिखते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 15, हमें मान ज्ञात करना है, लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स बटे पाई इंटू पाई माइनस एक्स, कि जब x टेंड्स टू पाई है तो इसका मतलब पाई माइनस एक्स बराबर थीटा लेने पर जो x है वो पाई माइनस थीटा के बराबर होगा। अर्थात नंबर लाइन पर जो मैंने मान लिया है ये 0 है और ये पाई है, तो पाई से कम मान लिया है, अर्थात इस ओर मान लिया है। जो मैंने मान लिया है वो x का मान पाई से कम की ओर लिया है। बात सबके समझ में आ गई। अब यदि x टेंड्स टू पाई है तो थीटा टेंड्स टू 0 होगा, यह बात भी स्पष्ट है। इन मानों को मैं यहां इसमें रख देता हूं, तो क्या मिलेगा मुझे, लिमिट x टेंड्स टू पाई, ये बन गया अब थीटा टेंड्स टू 0 साइन पाई माइनस एक्स थीटा है तो ये साइन थीटा अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स थीटा, ऐसा प्रश्न बन गया। थीटा टेंड्स टू 0 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि x टेंड्स टू पाई होने पर थीटा टेंड्स टू 0 है, और अब ये सूत्र का रूप इसने ले लिया। हम जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां देखो थीटा टेंड्स टू 0 है लिमिट, साइन थीटा अपॉन थीटा, ये मान तो हो गया 1, अर्थात इसका मान आ गया 1 बटा पाई। तो दी गई सीमा का मान 1 बटा पाई है।